बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उबादह बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु सअला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन लैलतिल क़द्र फ़क़ाल फ़ी रमज़ान फ़िल अशरतिल अवाखिर फ़इन्नहा फ़ी लैलति विद्रिन फ़ी 21 अव 23 अव 25 अव 27 अव 29 अव आखिर लैलतिन मिन रमज़ान मन क़ामहा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मिन अमारातिहा अन्नहा लैलतुन मुल्जतुन साफ़ियतुन साकिनतुन साजियतुन ला हार्रतुन व ला बारिदतुन कअन्न फ़ीहा क़मरन सातिआ व ला यहिल्लु लिनजमिन अन युरमा बिही तिल्का लैला हत्ता सबाह व मिन अमारातिहा अन्न अश-शम्स तत्लुउ सबिहतहा ला शुआअ लहा मुस्तवियतुन कअन्नहा अल-क़मरु लैलतल बद्रि व हर्रमल्लाहु अला अश-शैतान अन यख़रुज मअहा यौमइदिन। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कद्र के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में है 21, 23, 25, 27, 29 या रमज़ान की आखिर रात में। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे उसके पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। इस रात की मिन जुमला और अलामतों के ये हैं कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ शफाफ, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, बल्कि मुअतदिल, गोया कि उसमें अनवार की कसरत की वजह से चांद खिला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज उसकी अलामतों में से ये भी है कि उसके बाद की सुबह को आफ्ताब बगैर शुआ के तुलू होता है, ऐसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 14वीं रात का चांद। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस दिन के आफ्ताब के तुलू के वक्त शैतान को उसके साथ निकलने से रोक दिया, बखिलाफ और दिनों के तुलू आफ्ताब के वक्त शैतान का इस जगह ज़ुहूर होता है। फायदा, इस हदीस का अव्वल मज़मून तो साबिका रिवायात में गुजर चुका है। आखिर में शब कद्र की चंद अलामात जिक्र की है जिनका मतलब साफ है, किसी तौज़ीह का मोहताज नहीं। इनके अलावा और भी बाज़ अलामात रिवायात में और इन लोगों के कलाम में जिक्र की गई है जिनको इस रात की दौलत नसीब हुई है। बिलखुसूस इस रात के बाद जब सुबह को आफ्ताब निकलता है तो बगैर शुआ के निकलता है। ये अलामत बहुत सी रिवायत हदीस में वारिद हुई है और हमेशा पाई जाती है। इसके अलावा और अलामतें लाजिमी और लाबुद्दी नहीं है। अबी लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को समंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। अय्यूब इब्न खालिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे नहाने की जरूरत हो गई, मैंने समंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था। और ये 23वीं शब का किस्सा है। मशाइख ने लिखा है कि शब कद्र में हर चीज सजदा करती है, हत्ता कि दरख्त जमीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर ऐसी चीजों का ताल्लुक उमूरे कश्फिया से है जो हर शख्स को महसूस नहीं होते। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह अरअयत इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्रि मा अक़ूलु फ़ीहा क़ाल क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कद्र का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा से आखिर तक दुआ बतलाई, जिसका तर्जुमा यह है कि ये अल्लाह तो बेशक माफ करने वाला है और पसंद करता है माफ करने को, बस माफ फरमा दे मुझसे भी। फायदा, निहायत जामे दुआ है कि हक़ ताला अपने लुत्फ़ व करम से आखिरत के मुतालिबे से माफ फरमा दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मन न गोयम के ताअतन बगज़ीर फल में अफ़्व बर गुनाहम कश। इसका मतलब यहाँ लिख रहे हैं, ए अल्लाह, मैं तो ये नहीं कहता कि तू मेरी इबादतों को कबूल कर ले, मेरी तो बस इतनी दरख्वास्त है कि मेरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस रात में दुआ के साथ मशगूल होना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत दूसरी इबादत के। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सिर्फ दुआ नहीं बल्कि मुख्तलिफ इबादत में जमा करना अफजल है, मसलन तिलावत, नमाज, दुआ और मुराकबा वगैरह, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सब उमूर मनक़ूल है। यही कौल ज्यादा अक़रब है कि साबिका अहादीस में नमाज, जिक्र वगैरह कई चीजों की फजीलत गुजर चुकी है।